हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एल्किल हैलाइड का 5th लेक्चर है। अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया था इसके अंदर? फर्स्ट पढ़ा अपन ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, उसकी उसके मतलब क्लासिफिकेशन, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें भी अपन ने पढ़े कि 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है कौन सा? रिएक्शन विथ मेटल। उसमें पहला जो पढ़ चल रहे थे अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें कल अपन ने पढ़ लिया था SN1 रिएक्शन अपन ने पढ़ ली थी। अब टाइप है कौन सा? SN2 रिएक्शन का। चलो देखते हैं अपन होता क्या है। SN2 रिएक्शन क्या होती है? बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर मतलब जो अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? 2 प्रकार के रिएक्टेंट, मतलब तो रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड पर और एक अटैकिंग ग्रुप कौन सा होता है? न्यूक्लियोफाइल, उस पे डिपेंड करती है। देखिए इसकी डेफिनेशन बात करना चाहूंगा। व्हेन rate of reaction of nucleophilic substitution reaction depend upon reactant and attacking nucleophile group is called बाइमोलिकुलर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक और आक्रमणकारी नाभिक की स्नेही पर निर्भर करती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? SN2 अभिक्रिया या SN2 रिएक्शन करते हैं। देखिए इसके अंदर एग्जांपल की बात करना चाहूंगा। पहले कुछ पॉइंट और लिख देता हूं। इन SN2 रिएक्शन फाइव वैलेंट ट्रांजिशन स्टेट form is intermediate। मतलब SN2 अभिक्रिया में पंच संयोजी संक्रमण अवस्था, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती के रूप में बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें और आगे बढ़ूंगा। यह लिख दूं, जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है मींस अभिक्रिया की दर, वो क्या होती है? समानुपाती होती है। तो रिएक्टेंट के, अभिकारक के और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के ऊपर। अपन कौन सा लेंगे? OH नेगेटिव यूज करेंगे, क्योंकि वहां अपन ने क्या लिया था कि OH लिया था। ठीक है, इसको देख लें, मैं रफ कर रहा हूं इसको। चलो बढ़िया ना। एग्जाम्पल की बात करता हूं। मुझे सपोज करते हैं ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। इसमें हेलाइड लगा लिया मैंने, तो ये कौन सा हो गया? अपने एल्किल हेलाइड हो गया। इसकी रिएक्शन कराई मैंने, मान लो कि OH नेगेटिव के साथ। ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अपने पास, इसकी रिएक्शन करूंगा इसके ऊपर, तो क्या होता है? जो SN1 अभिक्रिया थी, आप जानते हो उसमें 2 पद बन रहे थे। पहला पद में क्या कर रहे थे अपन? कार्बोनाइल मध्यवर्ती का निर्माण कर रहे थे। दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण कर रहे थे। यहाँ क्या होगा? ये केवल एक पद में होती है, इसमें एक साथ जुड़ता है और एक और क्या होता है? सेल बाहर निकल जाता है। देखिए कैसे होगा। लेकिन ये वाला होगा तो जैसे जैसे सीएल बाहर सीएल जुड़ निकलता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है? बैक साइड से ओ जुड़ता जाता है। देखिए सी, ये H, ये H और ये H,
माना कि इधर से Cl बाहर निकल रहा है, ठीक है, और इधर से जितना ही बाहर निकलेगा उतना ही क्या होगा, इसमें बैक साइड से वो जुड़ता जाएगा। हम जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, कितनी होती है, 4 होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे कितनी होती है, 1 2 3 4 और 5 होती है, जिसको क्या बोला है अपन ने, 5 वैलेंट पंच संयोजी संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, मतलब अस्थायी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, वापस टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, आगे जैसे जस्ट क्या हो जाएगी, Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, ये H, ये H, ये H और बैक साइड से क्या जुड़ गया था, HO और Cl नेगेटिव बाहर। तो ये कौन सी है आपके SN2 रिएक्शन, कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट हुई। मध्यवर्ती क्या बना इसके अंदर, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। आप देख लें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब SN1 पढ़ ली, SN2 पढ़ ली, अब कुछ डिफरेंस कर लेते हैं जिससे अपने क्या हो, इजी रह जाए अपने टॉपिक। देखो मैं बात करता हूं या लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मतलब SN1 और SN2 विक्रिया में अपन क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डिफरेंस कर रहा हूँ, मतलब क्या क्या इसमें भिन्नताएं हैं वो चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे मैं इस साइड लिख देता हूँ SN1, इधर लिखता हूँ मैं SN2, इधर क्या लिख दूंगा, प्रॉपर्टी जो भी अपन चेक करना चाहिए, प्रॉपर्टीज। कॉलम बना लिया मैंने, देखिए कॉलम पहला इंटरमीडिएट। हम जानते हैं जो SN1 रिएक्शन कल पड़ी थी उसके अंदर क्या था, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा था, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था मध्यवर्ती ग्रुप में, और यहाँ क्या बन रहा था अपने 5 वैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, मतलब पंच संयोजी संक्रमण अवस्था बन रही थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को मतलब पहला कोई डिफरेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड पे चलता हूँ। सेकंड क्या है, ये कितने स्टेप्स की बात कर लेता हूँ, मतलब पदों की। इसको लिखता हूँ हिंदी में मध्यवर्ती कार्बोनाइल। पदों की बात करता हूँ। SN1 रिएक्शन 2 पदों में संपन्न हुई थी, कितने पदों में संपन्न होती है, 1 पद में। ठीक है, तीसरा पद रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। जो अभिक्रिया की दर होती है किसके समानुपाती होती है, मैं लगा दूं समानुपाती, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होती है, और ये एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइड की दोनों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट फोर्थ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी 2 है तो 2 की 1 घात इसकी, 1 घात इसकी कितनी हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, 1, इसकी कितनी होगी, 2 अभिक्रिया कोटि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस पे, रफ कर दो उसको ना। पांचवा पॉइंट है अपने डिफरेंस का, पांचवा पॉइंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा बनता है इसके अंदर, रेसिमिंग मिक्सचर टाइप का। रेसिमिंग मिक्सचर क्या होता है, ऐसा
कंपाउंड जिसके अंदर पीपीएल लाइट को 50% डी हो और 50% क्या हो उसके अंदर एल हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कैसा होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन टाइप का। अम्ब्रेला इन्वर्जन क्या होता है, उल्टे छाते नुमा। अपन ने पढ़ी थी स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने वाली, ये वाली। तो जैसे छतरी छाता होता है, छाता उल्टा हो जाता है, उसका होता है ये स्ट्रक्चर अम्ब्रेला इन्वर्जन टाइप की। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही का आक्रमण किस प्रकार से होता है। एसएन1 डिलीशन में क्या होता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों प्रकार से होता है। रिटेंशन को क्या बोलते हैं, देखिए यहां लिख देता हूं, रिटेंशन को इसको बोलते हैं पुनः धारण, शॉर्ट में बोलते हैं इसको फ्रंट साइड अटैक। और इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, प्रदीपन, मतलब बैक साइड अटैक, ठीक है। तो एसएन1 में क्या होता है, पुनर्धारण भी होता है और प्रतिबंध भी होता है, जबकि एसएन2 में क्या होता है, ओनली इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, ओनली बैक साइड से अटैक करेगा वो हमेशा। ऐसा नहीं कि सीएल की जगह वो जा जाएगा, वो पॉसिबिलिटी एसएन2 में कभी भी नहीं होगी। आगे चलते हैं, ऊपर से हटा दो बस। देखें कितने हो गए, 5 हो गए थे, ये 6 हो गए थे। चल नेक्स्ट पॉइंट जो भी है मतलब देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने, रिएक्टिविटी ऑफ एल्की ग्रुप कितने होती है इसमें, 3 डिग्री ज्यादा स्तर होता है, 2 डिग्री कम स्तर होता है, 1 डिग्री कम स्तर होता है। एसएन1 के अंदर अगर मान लो एक बर्तन के अंदर 3 डिग्री पड़ा हुआ है, 2 डिग्री पड़ा हुआ है, 1 डिग्री पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री रिएक्शन करता है। एसएन2 के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड क्या होता है, RI, RBr, RCl और R का सेम कंडीशन ये है, RI, RBr, RCl और R, ये रिएक्टिविटी का इसका ऑर्डर होता है। तो ये तो इसके क्या डिफरेंस की बात कर रहा था, अब देख लें एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स थे SN1 एंड SN2। आगे बढ़ते हैं, some other example of nucleophilic substitution reaction। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, तो देखिए आप, मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, उसकी रिएक्शन में एक साथ करा देता हूँ ताकि लंबा चौड़ा खींचेगा नहीं, शॉर्ट में हो जाएगा अपना काम। देखें पहले एग्जांपल लिया मैंने, CH3 CH2 Cl लिया, या पहले हेडिंग लगा लो। फर्स्ट है रिएक्शन विथ NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन करेगी, क्या होगी देखें, CH3 CH2 Cl रिएक्शन करेगी NaOH के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये ब्रोक को ब्रेक करूंगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव वाले के साथ, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH और बाहर क्या निकल गया
NaCl बाहर निकल गया। सोडियम सल्फेट रिएक्शन है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ो। सेकंड है अपने रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया मींस NH3। देखिए एग्जांपल CH3 CH2 Cl प्लस NH3। इस NH3 को कैसे लिख सकता हूँ HNH2। तो जैसे ही ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, पे आएगा नेगेटिव चार्ज, पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सेम कंडीशन पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर CH3 CH2 NH2 और HCl बन जाएगी। देखिए आप इसको चलिए बढ़िया आगे। थर्ड है अपने बढ़ो आगे ना, देखना है ना रिएक्शन विथ सोडियम थाइओल मींस NaSH के साथ। तो सेम कंडीशन जब ये अभी की थी अपन ने रिएक्शन NaOH के साथ, क्या बनेगा CH3 CH2 Cl रिएक्शन NaSH। ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। क्यों आता है ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है और सोडियम में सल्फर में किसकी ज्यादा होती है, सल्फर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बनेगी स्ट्रक्चर CH3 CH2 SH प्लस NaCl बाहर निकल गया। फोर्थ है अपने रिएक्शन विथ KCl, मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ पोटेशियम नाइट्राइल के साथ क्या करूंगा रिएक्शन करूंगा। देखिए पोटेशियम नाइट्राइल का रिएक्शन करूंगा तो सेम कंडीशन कोई पॉजिटिव नेगेटिव बनाना जोड़ना है CH3 CH2 Cl और KCl। ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो क्या आएगा इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कम होती है और इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। ये तोड़ूंगा तो इसमें नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव के साथ। तो स्ट्रक्चर क्या बन गई CH3 CH2 Cl प्लस KCl। ये इसका एग्जांपल हो गया। देखिए आगे सिक्स्थ है, सॉरी फिफ्थ है रिएक्शन विथ AgCl। KCl में साइनाइड जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ेगा आइसोसाइनाइड। थोड़ा ध्यान रखने की बात क्या है, केवल ये ध्यान रखना है एडिशन किसका होगा NC का, आइसोसाइनाइड का। देखें एग्जांपल CH3 CH2 Cl रिएक्शन करेगा सर AgCl के साथ AgCl। ठीक है, AgCl से क्या करूंगा इसकी रिएक्शन करूंगा तो AgCl रिएक्शन होगा तो क्या होगा इसका कंपाउंड क्या बनेगा, एक तो AgCl बाहर निकल जाएगा और साइनाइड है जो क्या बनेगा यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड C, मतलब एथिल आइसोसाइनेट का निर्माण होगा इसका। सिक्स्थ है रिएक्शन विथ KNO2। ठीक है, सेम कंडीशन जो करता है अपन क्या होता है CH3 CH2 Cl और KNO2 में ये NO2, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इससे पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये यहाँ जोड़ दूंगा ये वाला यहाँ जोड़ दूंगा तो क्या बन गया CH3 CH2 NO2 और KCl बन गया। Ag वाले केस में अगर AgNO2 भी आता है तो उल्टा जुड़ेगा, मतलब इसमें अगर कार्बन जोड़ रहा हूँ Ag वाले में, अगर जैसे KCl में बात करते हैं तो कार्बन जोड़ रहा था पहले चेन से, लेकिन Ag आ गया उसमें क्या हो जाएगा बैक साइड से मतलब नाइट्रोजन जुड़ेगा। वैसे ही KNO2 की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा थोड़ा जस्ट अपोजिट है, वो भी साथ साथ देख लें आप। सातवां है
reaction with AgNO2. एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl प्लस AgNO2. इसमें क्या होता है, O एंड डबल बॉन्ड को ये जोड़ता है एड, तो क्या होगी इसमें रिएक्शन AgCl बाहर निकल जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर CH3 CH2 O एंड डबल बॉन्ड. क्यों जोड़ती है, इसका रीजन क्या है, Ag नाइट्रोजन से नहीं जुड़ के किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और AgCl के अंदर भी क्या होता है, Ag कार्बन से नहीं जुड़ के किससे होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है. तो बॉन्ड कौन सा तोड़ता है, Ag और नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ पे Ag और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है. देखिए आप एग्जांपल्स, ये थे मेन एग्जांपल 7 किसके, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चले आगे बढ़े, कर दो बस इसको ना, देखते हैं आगे बढ़ते हैं. ये था फर्स्ट टॉपिक अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकंड आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन का नाम क्या होता है, एलिमिनेट करना. एलिमिनेट करना मतलब केवल बाहर निकलता है. न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक के स्थान पे कोई दूसरा जुड़ता है, एक बाहर निकलेगा उसकी वजह से कोई दूसरा जुड़ेगा. एलिमिनेशन में केवल कुछ दोनों ही चीज, एक तो पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दोनों ही बाहर निकलते हैं. देखिए आप इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन की बात करना चाहूंगा, लिख नहीं रहा मैं बोल देता हूँ. मतलब ऐसे कोई से भी कार्बनिक यौगिक के अंदर जिसमें से अभिक्रिया कराने पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलते हैं, उसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. इंग्लिश मीडियम में बात करना चाहूंगा. देखें, व्हेन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन a nucleophile and a electrophile group are eliminate, this reaction is called elimination reaction बोलते हैं. अभी इसके आगे बात करता हूँ टाइप्स की. ये क्या होती है, 2 टाइप की होती है एलिमिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट टाइप कौन सा है इसका, एल्फा एल्फा एलिमिनेशन. क्या होता है, एल्फा एल्फा एलिमिनेशन. नाम समझ रहा होगा, एल्फा एल्फा मतलब क्या होता है, यदि एक ही कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर बाहर निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एल्फा एल्फा एलिमिनेशन. मतलब व्हेन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल एलिमिनेट, ये इसको मैं लिख दूं रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन एटम is called alpha alpha elimination reaction. ठीक है, एग्जांपल की बात कर लेता हूं. देखिए एग्जांपल देंगे साथ साथ. मैं इसमें रिएजेंट की बात करूंगा, तो रिएजेंट लूंगा मैं यहाँ पे कौन सा, एल्कोहलिक KOH का. ये क्या करता है, ऑलवेज इसका वर्क लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लर्न करने के लिए, कि हाइड्रोजन एंड हेलोजन को क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव करता है. ठीक है, इसमें एग्जांपल देखते हैं. CH3 सॉरी मैंने एक कार्बन से लेना है अपने एग्जांपल. क्या लिया, CHCl3 ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं. ठीक है, ये एक ही कार्बन है. इस एक कार्बन की मतलब इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब मैं एल्कोहलिक KOH के साथ कराता हूँ तो ये क्या है, रिएजेंट है. रिएजेंट क्या होता है, मतलब जो अभिक्रिया को क्या करता है, स्पीड देता है या कंप्लीट करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है कभी भी. तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालेगा, एक क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकालेगा, तो बाहर क्या निकलेगा, -HCl. तो जैसे ही माना कि ये हाइड्रोजन बाहर निकला तो हाइड्रोजन की विद्युतीयता क्या होती है, कार्बन से कम होती है, तो ये H किस रूप में निकलेगा, पॉजिटिव रूप में. तो क्या बच गया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, क्लोरीन जैसे बाहर निकला, क्लोरीन और कार्बन की विद्युतीयता किससे होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो ये क्लोरीन किस रूप में बाहर निकलेगा, नेगेटिव में. तो बच गया, क्या बच गया यहाँ पे, पॉजिटिव. तो ये क्या बच गया कि CCl2. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर. और इसको क्या बोलेंगे, कार्बीन.
ठीक है, सेकंड चलते हैं। सेकंड टाइप एल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखिए डेफिनेशन कुछ इसमें चेंज करता हूं मैं। When nucleophile and electrophile eliminate या remove from adjacent carbon, adjacent मतलब क्या होता है, पास पास वाले कार्बन पे या नियरेस्ट कार्बन पे। पास पास वाले कार्बन से अगर बाहर निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसमें भी रिएजेंट कौन सा यूज लूंगा मैं, एल्कोहलिक क्योच ही यूज लूंगा। तो देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 और Cl। इसकी रिएक्शन करें मैंने किस साथ, एल्कोहलिक क्योच के साथ इसी रिएक्शन करें तो क्या होता है, एल्कोहलिक क्योच के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो एक कार्बन से तो हेलोजन बाहर निकलेगा, एक कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। मतलब जब नाभिक में और इलेक्ट्रॉन्स में ही पास पास वाले कार्बन से निकले तो मैं मानना कि मैंने Cl यहाँ से बाहर निकाला है और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाला है, तो Cl बाहर निकलेगा तो क्या आएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या आएगा इसमें नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, मतलब एक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल गया HCl। तो ये कौन सा हो गया आपके, एल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।